अली गुलमला ने हमें ज्वाइन किया है आज हमारे हत्ते हुए, तो हमने कहा कि उनको बुलाते हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि भाई एक तो इस्लामाबाद में उनका आना किस तरह से हुआ और ज़िंदगी में आजकल चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर और सुबह सुबह इस्लामाबाद के ताज़ा ताज़ा लोग हैं। ताज़ा बासी कहाँ के तो हम तो कराची के लोग वो हैं कि वहाँ पे पानी भी कम होता है, कभी कभी तो मुंह धोने पानी के मसाइल इस्लामाबाद में भी है। तो यहाँ पर तो क्योंकि ठंडक है ना, गरम गरम पानी से लोग नहा के ताज़ा ताज़ा सुबह को निकलते हैं, तो ये यहाँ पर मज़ा है। 12 दिन से मैं यहाँ हूँ। नई सीरियल आ रही है MTV की, डायरेक्टर दानिश नवाज साहब हैं, तो उसके लिए मैं आया हूँ। और ये भी कैरेक्टर अल्लाह में बड़ी उम्मीद दी है, अच्छा लगेगा लोगों को। इसमें नया काम है और फिर स्टोरी अच्छी है, अदाकार बड़े कमाल के सुपरस्टार हैं हमारे। तो जैसे आपने बात की कि ड्रामे जो इतने बड़े हीरो हीरोइन के बीच में से एक कैरेक्टर निकलता है, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है वो तकरीबन अच्छे चेहरों पर होता है, हीरो पर हीरोइन पर ज़्यादा होता है। तो किसी एक्टर ने मुझे कहा कि भाई ये अल्लाह की आप पर जो खास करम और रोशनी पड़ी कि आप इन दो हीरो में से निकल के आए बीच में से। निकल के तो मैंने कहा भाई हीरे जहाँ होते हैं वहाँ कोयला भी होता है, तो कभी कभी कोयला भी काम का होता है। अरे वाह क्या बात है। लेकिन ये एक ऐसा मामला था जिसमें आपका किरदार जो ना होता है कि बिल्कुल फिट बैठ रहा होता है एक किरदार के ऊपर, एक एक्टर होता है वो फिट बैठ रहा होता है, और किरदार इसी बंदे के लिए हो बना जाए तो आपको लगता है कि भाई इसके अलावा कोई और एक्टर उसको प्ले नहीं कर सकता था। जब आपको ऑफर हुआ तो आपने माइंड में पहले सोच लिया था कि मैंने इसको इसी तरह से प्ले करना है, ऐसे ही मेरा लहजा होगा, भले का लफ्ज मैंने बोलना है? हाँ जी, असल में ये था कि ये कैरेक्टर लिखा हुआ नहीं था उसमें। अच्छा। बिल्कुल स्टोरी में इतना लिखा हुआ नहीं था। ऐसे लिखा था एक कोई जुमला के हीरो जो है एक सब्जी वाला है, अच्छा, उसको हीरो देख लेता है, उसका रूप धार लेता है। अच्छा। तो फारूक रिंज साहब जो हैं डायरेक्टर, बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हमारे मौसन हैं, जिन्होंने हमें इज्जत दिलवाई। तो उन्होंने मुझे जब बुलाया तो मैंने कहा भाई ऐसे जैसे आर्टिस्टों को बुलाते ही 5,000 दे कि फिर एक दिहाड़ी का या 10,000 दे के भेज देंगे। तो उन्होंने बुलाया कि ये है लिखा हुआ नहीं है, हम लिखेंगे, इसमें ये है सिचुएशन, तो मैं कह रहा हूँ आप करें। तो उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, पहले उन्होंने काम करवाया भी मुझसे किसी ड्रामे में। तो मैंने कहा सर करूँगा, आपका हुक्म है। तो उन्होंने कहा ये बनाएंगे हम। खुद उन्होंने लिखा, फिर जुमले डाले, फिर कहा कि ये जो भले तुम कहते रहते हो ये इसमें डालते हैं। मैंने डाल दे। तो पहला जो सीन था वो हीरो को देखता हूँ कि भाई आप कहाँ से, यहाँ के तो नहीं लग रहे। तो कहता है UK। तो मैं कहता हूँ मैं भी UK, यूनाइटेड किंगडम, उमरकोट। तो ये जो वायरल लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने बहुत देखा, सिंध वालों ने, उन्होंने कि उमरकोट और UK का नाम है, तो फिर उन्होंने वायरल किया। अच्छा, कुछ एक दो अपने डायलॉग बताएं ना जो आपके अपने फेवरेट हैं। एक तो आपने ये वाला बता दिया, और भी लोगों में, क्योंकि पूरा ड्रामा ही बड़ा फेवरेट लोगों को लगा है, आपका किरदार बड़ा पसंद किया, और कौन से आपके डायलॉग्स हैं जो फिर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो एक मैं हजाम बनता हूँ। अच्छा। हर मेरी और ड्यूटी होती है। अच्छा, गेटअप और होता है क्योंकि मुख्तलिफ काम करता रहता हूँ। जी, आजकल बहुत से लोग बहुत सारे बिजनेस करते हैं ना, एक ना एक में तो कामयाब जाएंगे। तो इससे मेरा भी ऐसा होता है कि फिर हजाम होता हूँ उसमें। तो कहता है तो कहता है जल्दी मेरी शेव कर ले, मुझे जलसे में जाना है। मैंने कहा आजकल कौन सी पार्टी को दे रहे अमाउंट? कहता है उसको जो 40 साल से देते आ रहे हैं। मैंने कहा जा, नहीं करूँगा शेयर। कहते हैं आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, और आप भी कौम की 40 साल से बेइज्जती कर रहे हैं। तो वो कहता था जाके बीवी से करा ले। एक मुझे ये अच्छा लगा, लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और वो जो था वो असली काउंसलर भी था जो एकदम काम कर रहा था। उसने कहा आपने तो मुझे पार्टी से पिटवा। तो ये जुमले जो है उसी टाइम ही फारूक दादा लिखते थे और मुझे देते थे। फिर एक वो था कि जब मैं जो जाता हूँ उसके घर में, मुझे पता नहीं होता कि इतना बड़ा आदमी है, ये तो लड़की के लिए रूप धारता है मेरा, मुझसे दोस्ती की हुई है। तो मैं उसके घर बुलाता है जब जाता हूँ थे, तो उधर तो मैं उसको कहता हूँ कि आप भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो फिर मैं पहचान लेता हूँ कि ये तो तस्वीर देख लेता हूँ, ये तो बड़ा आदमी दाऊद का बेटा है। तो फिर मैं पाँव पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा सरकार मैं पहला बंदा सा था जो आपसे खा रहा था, नहीं तो आपकी पार्टी तो पूरा सूबा खा गई। ये जुमले बड़े खतरनाक जुमले। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ऐसे जो ये बेसाख्ता है, ये मतलब
इस काम ने मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली। इतनी लिबर्टी आप ले लेते थे डायलॉग बोलते बोलते कि भाई अपना भी कोई एक जुमला बीच में ऐड कर देता हूँ जो लिखा हुआ नहीं है, इतनी लिबर्टी आपको मिल जाती थी? हाँ, लेकिन मैं वो अगर ऐड भी करना होता तो डायरेक्टर को बताता था, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है हर सीरियल का वो नया उस्ताद होता है। डेफिनेटली एक्टर जितना बड़ा हो, लेकिन जो डायरेक्टर ने, जो राइटर ने लिखा है, डायरेक्टर ने जो सोचा होता है मैं ऐसे ऐसे करवाऊंगा, तो वो नया उस्ताद होता है। अच्छा, आप किस तरह के एक्टर हैं? अगर आपको एकदम से कोई किरदार दिया जाए तो क्या आप प्ले कर लेंगे उसी वक्त, माइंड में बना लेंगे? हाँ, अभी आपका टेस्ट ले लें फिर हम। चले, हम क्या करवाना चाह रही हैं आप? हम क्योंकि एंकर हैं तो मैं चाहूंगी आप जरा एंकर बन के ना जरा बताएं जरा कुछ मौसम की सूरत हाल। आज आपने कराची का मौसम भी देखा, अब इस्लामाबाद का मौसम है, थोड़ा सा ये आपका कैमरा जी, मेरी कैमरा ये चल रही है। हाँ जी जी दोस्तों, आज का ताज़ा तरीन मौसम का हम हाल लेते हैं कराची से, और बल्कि पूरी सिंध से लेते हैं। क्या मामला चल रहे हैं भाई? अच्छा हमारा नुमाइंदा मौजूद है। अच्छा जी बताएं गुलू गिरनारी, क्या हो रहा है? जी, सरकार यहाँ पे जो है अब बड़ी जो बरसात हो रही है, और उसके साथ साथ और यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, और यहाँ माशाल्लाह बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है यहाँ बर्फबारी तूफान के साथ साथ बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जैसे किसी खजी में से खजूर गिर रहे हैं। तो अच्छा ठीक, ओके। तो जी, मैं नाज़रीन से ये कहूँगा कि आप ये जो सुन रहे हैं मौसम का, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई है, कान में सुनते रहिए। आपके कान में सुनते रहिए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। आज आयजा खान की बर्थडे भी है, तो हमने उनको कैसे विश करेंगे? बताना है, विश करना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज आयजा खान साहिबा की है बर्थडे, उसको कहेंगे हम हैप्पी बर्थडे टू यू आयजा खान भले। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, ये ट्रेनिंग जो है एकदम से आप कैसे कर लेते हैं? क्या ये वो कहते हैं ना कि कुछ पैदाइशी तौर पर इस तरह से होता है, ये टैलेंट आपके अंदर होता है, या फिर ये सीखा है आपने ओवर द इयर्स? ये जैसे कहते हैं कि पैदाइशी तौर पर वाकई आर्टिस्ट में ये होता है, तो ऐसे आर्टिस्ट नहीं बनते। देखो कितने हमारे 25 करोड़ आवाम है, अगर आर्टिस्ट हम गिनेंगे, सारे भी गिने, मान्यर भी गिने, तो 5000 होंगे या 10,000 होंगे। तो इतनी पब्लिक है, इतनी। तो क्या एक्टिंग सीखी जा सकती है या फिर नेचुरल एक्टर ही एक्टर हो? देख के सीख सकता है आदमी, अगर कोई बताएगा वो नहीं सीख पाएगा। अच्छा, आपने आवाज बड़ी एकदम से चेंज की, जैसे वेदर वाली खबर से आप निकले आयजा खान, आपने एकदम से अपना रिदम जो है वो चेंज किया। नॉर्मली हम एंकर्स भी यही कर रहे हो, तो ये आवाज का उतार चढ़ाव ये भी सीखना पड़ता है। पता नहीं कौन सी एंकरिंग कर रही है, मुझे नहीं पता। वो कह रही है कि हम भी एंकर्स भी अपना मूड चेंज करते हैं ना, कभी न्यूज में कोई खबर आ रही होती है, कभी सैड कोई न्यूज आ गई है, कभी सालगिरह विश करें, तो मैं उस हिसाब से पूछ रही हूँ, एक्टर को भी ये उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं? जी, एक्टर को तो देखना पड़ता है, उसका स्क्रिप्ट मिलता है, जब उस स्क्रिप्ट के हिसाब से, मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह ने उनको ऐसी सलाहियतें दी होती हैं, जैसे नुमान एजाज साहब है, फैसल कुरैशी साहब हैं। ये इतने बड़े एक्टर हैं कि इनको सिर्फ सिचुएशन ही दे दो भैया, उनको मेरे ख्याल में तो डायरेक्टर बताते ही होंगे। नो डाउट, ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही है नुमान एजाज के बारे में, आई रिमेंबर एक जो कराची में फेस्टिवल हुआ था, जी, उसके अंदर भी उनका जिक्र आया था कि भाई वो जो किरदार करते हैं ना, अपनी अपीयरेंस को चेंज किए बगैर वो इतना मुख्तलिफ लग रहा होता है, जो कि हमें नजर भी आ रहा होता है। तो ये एक कैरेक्टर जो है ना, वो किस तरह से करता है कि भाई मैंने एक ये किरदार किया, जैसे आप दूसरा आप प्ले कर रहे हैं उसको, उसकी आप शूटिंग कर रहे हैं, आप ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये बिल्कुल पुराने किरदार जैसा महसूस ना हो, वो वाली झलक ना आए? ये अब हर आर्टिस्ट में होता है। हम भी, मैं यूट्यूब पे करता था क्योंकि इतना काम नहीं था, तो यूट्यूब का एक बड़ा सहारा हर आदमी को मिला, तो मैं उसमें करेक्टर करता था। तो मैं मुख्तलिफ गेटअप, एक खातून बनता था अम्मा, एक उसका बेटा, फिर उसका बाप, वो दादा, वो मैं तीनों करेक्टर करता था। वो तो सिनेमा में करता था। अगर कहें तो अभी मैं वो सुना दूं थोड़ा। जी प्लीज। तो वो मासी चपरा होती है, बस सब अच्छा कयो गरीब है मिस्कीन हुआ देखे चवा 12 घड़ा थी यार। तो वो उसका बेटा मामा ॿुधाए मां कमाए करे वॾो माण्हू थींदो मां, हा मुल्क जो नालो रोशन कंदो मां, तोखे मां वॾी इंशाल्लाह वॾी गाॾी में घुमाईंदो मां। ओबा वॾो दौर थी वियो, असां जंहिं दौर में हुयासीं, असांजे दौर में ये गाॾियूं न हूंदियूं, घोड़ा हूंदा हा। तो ये टोन जो है, मैं समझ कुछ नहीं आ रही, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं, आपकी अल्फाज समझ आए। अच्छा, आपने यूट्यूब का जिक्र किया है, यूट्यूब में ज्यादा पैसा इस कमाई में या टीवी ड्रामों से आप ज्यादा पैसा कमाते हैं? यूट्यूब में अगर आदमी मुसलसल काम करे, जैसे व्लॉगर काम करते रहते हैं, हम भी करते हैं ऐसे, फिर जब ड्रामे में हमारी शूटिंग चलती है, वो मुसलसल 6 महीने चलती है, तो फिर उस दौरान हम वो व्लॉग नहीं बनाते हैं। तो क्योंकि वो ड्रामा की वो आउट हो जाएंगे स्क्रिप्ट वगैरह या आर्टिस्ट,
तो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसा अगर काम करे तो ड्रामे में आपको पैसा कम मिलता है, लेकिन ये ड्रामा वो है आपको इतनी इज्जत दिलाता है, आप दिखते हैं, पहचान दिखते हैं तो फिर बिकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ड्रामे में कम मिलते हैं, अब जो कमर्शियल मिलते हैं आपको, बाहर के शोज मिलते हैं, वो आपको कोई बताए ना बाहर का कोई शो, कोई यादगार आपने किसी और मुल्क में किया और फैंस का, लोगों की मोहब्बत आप कुछ शेयर करें भाई। मैं अभी पहले तो शुक्र अदा करूं खुदा का, उसके बड़े करम है, फिर बारूद दादा, फिर हम टीवी, मुमल प्रोडक्शन जहाँ से मेरा ड्रामा बना, तो अभी जो कर रहा हूँ मैं वो एमडी का कर रहा हूँ, तो उन सब की मुझ पर मेहरबानी है। और थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताएं ना, किस तरह का होने वाला है, थोड़ी सी अब जो कैरेक्टर है वो मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत इतना प्यारा है। तो वो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एक अच्छे एक्टर खुशहाल खान और माहवरा खान के साथ मुझे काम मिला है, और ख्वाहिश मुझे है कि मैं सबा कमर साहिबा के साथ। मैं ये सवाल करने लगी कि फेवरेट आपका कौन सा किरदार है, हीरोइन कौन सी फेवरेट है, हीरो कौन सा फेवरेट? हीरोइन तो बता दी। हीरोइन में जो है ना, जो अदाकारा में यकीन करें वो सबा कमर साहिबा, टू गुड। अभी जो इरफान खान जैसा जो बड़ा आर्टिस्ट भी उसकी तारीफ करे, हम कौन होते। मैं अब भी उसका ड्रामा देख रहा हूँ जो हम टीवी पे चल रहा है, मुअम्मा, कमाल है। ऐसे ही है, ऐसे वो आप गुम हो जाएं। एक्सप्रेशंस वो किसी और के। मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ, मेरी अपनी फेवरेट सबा कमर है। अच्छा, हमें पता लगा खुफिया जराए से कि आप सिंगर भी हैं, तो थोड़ा सा कुछ सुनाएं, कुछ गाना वाना सुनाए ना। हम तो सिंगर ऐसे हैं कि वो अगर गाने बैठ जाए लोग बंदूकें उठा के खाते हैं, भाई इनको उठाओ, कौन लेकर आया, हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो सिंगर तो नहीं है, आप वो पूछ रहे थे बाहर की। तो मैं ये बता रहा था कि हम इतने कर्म हुए इस ड्रामे के बाद, जो मेरे तो साल में यकीन करें एक फाके वाला जैसे हर स्टार के साथ होता है, ऐसा हुआ था। लेकिन इस ड्रामे के बाद मुझे बाहर के शो इतने मिले। एक 10 दिनों में मैंने 3, आपको बताऊंगा कि 3 मुल्कों के मैंने किए। कौन से? अभी दिसंबर के 2 तारीख को दुबई में था, फिर 5 तारीख को रियाज में, सऊदी अरब का शहर है रियाद, और 7 तारीख को मेरा लंदन में शो था। फिर 6 से फिर रियाद से के अंदर आपने तीनों कंट्रीज के अंदर शो। ये देखो, ये बड़े, ये मैं कहता हूँ कि ड्रामे से आपको इतने काम मिलते हैं, पहचान मिल जाती है, पहचान मिलती है। फिर अमेरिका 4 चक्कर अमेरिका के मेरे लगे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात तो है। ये बड़े डॉलरों की बारिश, ये उसकी रोशनी पड़ती है। शेक्सपियर का जुमला है कि भाई जिस आर्टिस्ट पे रोशनी पड़े थिएटर पे, वो बोलना शुरू करे। तो यहाँ भी जो है अल्लाह की रोशनी जब पड़ती है तो फिर वो इंसान पर करम हो जाते हैं। आप पे रोशनी पड़ी और वो रोशनी इतनी माशाल्लाह है कि आपका चेहरा भी रोशन, आपका किरदार भी रोशन हो रहा है। अच्छा, इन द एंड मेरे ख्याल से अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं इस सेगमेंट की। आगे का क्या प्लान है, किस तरफ पहुंचना चाहते हैं, कौन सा किरदार आपको लगता है कि उस किरदार तक मैंने जाकर काम कर लिया ना, तो फिर मैं समझूंगा हाँ, मेरी एक्टिंग का हक जो है ना जिंदगी का, वो अदा हो गया। बस ख्वाहिशें तो बहुत हैं, ज़बरदस्त देखते हैं अब एक्टरों को, बड़े बड़े को जो काम करते हैं, तो हम भी कहते काश ऐसा काम हम भी कर लें। अब मिलने की जहाँ तक वो है कि वो आपको काम जो है वो मांगने से नहीं मिलता। मैं बड़ी कोशिश की, बहुत गए प्रोडक्शनों में जाते थे, मांगते थे, नहीं मिलता था काम। बस जब आपके कर्म हो फिर काम ऐसा है कि फिर आपको शेड्यूल बनाना पड़ता है। सर यहाँ से यहाँ तक हम बिजी हैं। ये कोई मैसेज अपने फैंस को देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगा, मैं तो वो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये मैसेज ज़रूरी है कि जिस काम को आप दिल से करते हैं आप उनमें मायूस ना हो। ठोकरें आएंगी, आपको रुस्वाइयाँ मिलेंगी, लेकिन आप उस काम को जारी रखें, और जो बैठा है वो देखने वाला है, और वो आप ज़रूर एक दिन इनाम देगा जो हम सबको मिलता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मसरूफियात ऐसे ही जारी रखे, ऐसे ही आपको जरिया बनाता रहे।